सब शुभ, सबका मंगल को जैसे तुम हो, तुम्हें धन रुमान जी, आवाज कट हो, कट धन कर आ रही है। शिक्षा, इतने भगवान के नेट की भी आ रही है आवाज। जी, अब आ रही है। मेरी आवाज आ रही है। मैं जी जी, दूसरा श्रीमान जी, जो आ रही है, चालू आ रही है। कराई कोई। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। तो प्यारे धर्म साथियों, ये भजन जो है ये बहुत ही मूल्यवान है। अगर हम इनके ऊपर गहन विचार करें, कुछ लिखने के साधन करें, इससे हमारा साधन भी होता है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, हमें तृप्ति भी मिलती है, हमारा धर्म मार्ग भी प्रशस्त होता है, और हम कुछ ना कुछ दूर बनते हैं। तो ये भजन हमारे पूजनीय सतगुरु तुम हो धन्य, तुम हो धन्य, इसमें भगवान की कृपा, भगवान के कार्यों का वर्णन है, भगवान के उपकारों का वर्णन है कि हमें भगवान से क्या क्या उपकार मिल रहे हैं। तो 3 पैरे हमने पढ़ लिए थे इसके, पाप सारे मिटाते हो। आज चौथा पैरा पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम, बहुत उजड़े बसाए तुम हो धन, तुम हो धन। नए जनों को ये समझ नहीं आते, हमें भी धीरे धीरे समझ आने लगे हैं कि हम कहाँ सो रहे थे जो हमें जगाया भगवान ने। हम कहाँ डूब रहे थे, हम तो पानी से बहुत दूर हैं। हम कहाँ डूब रहे थे जो भगवान ने हमें बचाया है। हम कहाँ उजड़े उजड़ रहे थे। वो देखने आजकल बुलडोजर चल रहे तो कैसे लगता है। जब बुलडोजर चलता है तो दूर तक ऐसा लगता है बस जैसे दुनिया पूरी उजड़ गई। तो भजन में ये 3 इसमें पद में बात कही है कि बहुत सोते जगाए तुम। बहुत ही सुंदर, बहुत सार गर्भित ये भजन है। ये सोना है धर्म की दृष्टि से। करोड़ों लोग, धर्म की दृष्टि से करोड़ों लोग नहीं बल्कि अरबों लोग ऐसे हैं जो धर्म के ज्ञान से, धर्म के बोध से शून्य हैं, वंचित हैं। कितने मत हैं, कितने मजहब हैं, अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए, और एक एक मत, एक एक मजहब में कितने लोग उनके अनुगत हैं, अनुयायी हैं, और प्राय सभी बड़े धन धन रहते हैं और ये समझते हैं कि हम बड़े धर्मवान हैं। एक मिथ्या विश्वास में अपना अमूल्य जीवन खो रहे हैं। भगवान ने कितना बड़ा शाश्वत प्रश्न किया है, जितना हम गहराई से उस पर सोच विचार करें, जितना गहरे में जाएं उसके शिक्षा के, उतना हमारे ज्ञान चक्षु अधिक खुलते हैं, उतना हमें भगवान के प्रभाव अधिक मिलते हैं, उतना हमें अपनी असल हालत का पता चलता है। आपको पता है जब ये 2020 में कोरोना लगा था, मार्च 2021 में कोरोना का डिक्लेयर किया था, लॉकडाउन जब करा था, तो बड़ी दहशत फैली हुई थी। हमारे अपने मोहल्ले में एक को कोरोना हो गया था, पूरा मोहल्ला को बैरिकेड्स लगा के ऐसे बंद कर दिया जैसे चूजे को पिंजरे में बंद कर देते हैं, पूरे का पूरा मोहल्ला।
चारों ओर जितने जितने रास्ते थे बाहर जाने के, सब पे बड़े बड़े बैरिकेड लगाए हुए, पेड़ काट काट के डाल के रखे हुए। इतनी दहशत थी कि जैसे दुनिया बस अभी तबाह होने वाली है। मैंने ये दृश्य देखा यहाँ हमारे अम्बाला में। तो उस समय सबसे पहले ताले किसको लगे थे? कोई दरअसल भी कृपा करे बताने की कि जब कोरोना डिक्लेयर हुआ है, लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ है, तो सबसे पहले ताले किसे लगे थे? मंदिरों में। हाँ जी, पूजा स्थलों में कहा करें, वो सब आ जाते हैं उसमें, सब मतों के ना सब आ जाते हैं पूजा स्थलों में। सबसे पहले ताले मंदिरों में लगे थे, पूजा स्थलों में लगे थे। वो भगवान जिसने दुनिया बनाई है, वो भगवान जो दुनिया का पालन पोषण करता है, उसी को सबसे पहले ताले लगे। और कितने दिखाए थे मस्जिदों में, पुलिस ने पीट पीट के भगाए हैं वो। ये यूट्यूब पे अब भी पड़े होंगे वो ऐसी वो वीडियोस। तो सबसे पहले ताले मंदिरों में लगे थे। तो हमारे पास ये साधारण सा हमें प्रश्न करना चाहिए कि जो भगवान, जो अल्लाह, जो खुदा है, दुनिया को बनाने वाला है, इसका पालन पोषण करने वाला है, रक्षा करने वाला है, उसने बचाया क्यों नहीं? बड़े लोग मरे। और सबसे पहले ताले उसी को क्यों लगे? सबसे अंत में लगते तो बात कुछ समझ आती। सरल सी बात है कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन करोड़ों लोग इस मिथ्या भ्रम में रहते हैं कि हमारा इष्ट, हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा अल्लाह, हमारा खुदा हमें बचा लेगा, वही दुनिया को बचाने वाला है, चलाने वाला है। और कोरोना सबको लपेटे जा रहा था जो जो उसके चक्कर में आ गया। ये होता है सोए रहना। धर्म की दृष्टि से सभी लोग धर्म के ज्ञान से, धर्म के बोधों से अनभिज्ञ हैं, अनजान है, वंचित हैं, और सब बड़े धन धन रहते हैं। अब देखें, जब ये जुलूस निकलते हैं, मूर्तियां का विसर्जन करते हैं, जाके कैसे झूम झूम के नाचते हैं और गाते हैं और क्या कुछ करते हैं। कितने जगराते होते हैं, सारी सारी रात शोर मचाते हैं, कितने बड़े बड़े शिविर होते हैं, पूजा स्थलों में कितने कीर्तन होते हैं, कितना प्रसाद बढ़ता है, कितना कुछ होता है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? परिणाम क्या निकलता है? परिणाम वही ढाक के तीन पात। क्योंकि धर्म क्या है, धर्म किसी को नहीं पता, ये बात सत्य है। धर्म केवल देवात्मा को पता है कि धर्म क्या है। देवात्मा ने कृपा की, हमें बता दिया धर्म क्या है। नहीं तो हमें भी कहाँ पता था। अब भी हमें कहाँ पता है, शब्दों में थोड़ा सा पता है कि धर्म क्या है। तो पूज्य भगवान ने बताया कि धर्म क्या है। अगर आज की टर्मिनोलॉजी में देखें, आज के वैज्ञानिक युग में, जिस युग में हम जी रहे हैं, कि धर्म क्या है, तो हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि धर्म एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर, हर काम का सॉफ्टवेयर अलग होता है। अकाउंट्स का अलग है, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है, उर्दू का अलग है, संगीत का अलग है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, कमाल कर दी इसने, अकल चकरा जाती है। इतने इतने कमाल की, इतने कमाल की काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सरकार अब ये लगा रही है कि लोग इसको अपना कैरियर बनाएं। तो कहने का अर्थ ये है कि इंसान धर्म की दृष्टि से बिल्कुल वंचित है। पुण्य भगवान ने प्रश्न किया है, हम सब जानते हैं, सारी मानवता के सर पर तलवार लटक रही है। देवात्मा ने प्रश्न किया है कि क्या तुम्हारा धर्म जगत में जन्म हो गया? हमें तो शायद प्रश्न समझ आने लग गया हो, भगवान क्या पूछ रहे हैं। लोगों को प्रश्न भी समझ नहीं आता कि हम पैदा तो हुए हैं, हमें जी रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, ये जीवन के तो लक्षण है। हमें प्रश्न ही समझ नहीं आ रहा था भगवान ने क्या प्रश्न किया है। भगवान ने कहा है कि क्या तुम्हारी आत्मा का धर्म जगत में जन्म हो गया? अब भगवान ने ही उत्तर दिया है कि पहले हम धर्म को जाने, हम धर्म जगत को जाने,
धर्म जगत हमारी माता है, माता के पास हमें देने के लिए क्या कुछ है वो सब जाने। और हमारे जो आत्मिक गठन है, क्या इसके सारे अंग कंप्लीट हैं, पूर्ण हैं, और सारे अंग पूरी तरह स्वस्थ हैं। हमारी आत्मा में जितने अंग हैं, नेचर ने प्रत्येक अंग को एक विशेष प्रकार का काम दिया करने के लिए। क्या हमारी आत्मा के सारे अंग उस काम को सुचारू ढंग से, सुंदर ढंग से, बड़े एफिशिएंटली कर सकते हैं या नहीं? अर्थात क्या हम अपनी माता के अस्तित्व से वो सारी उससे वो शक्तियां खींच सकते हैं जो माता के पास हमें देने के लिए हैं, जो हमारी धर्म माता हमें देना चाहती है या नहीं? सुनने में बड़ा सरल सा प्रश्न लगता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो भगवान ने स्पष्ट किया इस भजन में जो आया कि बहुत सोते जगाए तुम, धर्म की दृष्टि से सब सो रहे हैं और सब मस्त हैं। हम सब हर पल करो या मरो की स्थिति में हैं। जो क्रूर सत्य है वो ये है, आयु पर्यंत हमारा दिल धड़कता रहेगा तो हम जीवित रहेंगे। जब तक दिल धड़केगा, हमारे फेफड़े काम करते रहेंगे, किडनी काम करती रहेगी और शरीर के अंग काम करते रहेंगे, हम जीवित रहेंगे। हमारी श्वास चलता रहेगा, हम जीवित रहेंगे। हमारा शरीर इस अवस्था में रहेगा कि वो आहार को ग्रहण कर सके, स्वीकार कर सके। दवा दी जाए तो दवा को स्वीकार कर सके तो हम जीवित रहेंगे। तो उसके लिए प्रत्येक श्वास हमें जीवित रहने के लिए संग्राम करना पड़ेगा। एक नन्हा बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो जीवित रहने के लिए संग्राम शुरू कर देता है। बच्चे को पता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली है। जब उसको भूख लगेगी वो रोता है, वो ये करता है कि मुझे दो कुछ, ताकि मेरी भूख शांत हो, नहीं तो कमजोर होगा, दुर्बल होगा। मलमूत्र में अगर गंदगी में लिपटा हुआ है तो रोएगा, सर्दी लगती है तो रोएगा, गर्मी लगती है तो रोएगा, पेट में दर्द हो रहा है तो रहेगा। वो मांग रहा है जीवित रहने के लिए सामान। तो हम आयु पर्यंत कुछ तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम चलता रहता है, कुछ हमें योजनाबद्ध तरीके से जीवन के मार्ग की ओर हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरत है। तो आज की टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं कि धर्म एक ऐप है, धर्म एक सॉफ्टवेयर है। अगर वो सॉफ्टवेयर हमारे अंदर इंस्टॉल होगा, एक्टिवेट होगा, तो हम धर्मवान बन जाएंगे, धर्म की ओर चल पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे रहेंगे। तो भगवान ने बताया कि धर्म एक प्रोग्रामिंग है, एक ऐप है। भगवान में वो इंस्टॉल है नेचुरल तरीके से, इसलिए भगवान देवात्मा है। तो सारी दुनिया धर्म की दृष्टि से सोई पड़ी है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। नेचर ने हमें पैदा किया है कि हम अमर होना सीख लें, अमर हो जाएं। वो विधियां भगवान से हमें मिल सकती हैं, उनसे बल मिल सकता है, वो लाभ करके अमर हो जाएं और अमर होकर हम नेचर के कार्य में सहायकारी बने। इसीलिए हमें नेचर ने जन्म दिया है। धर्म की दृष्टि से सब सोए हुए हैं। पशु 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 जीवन जी रहे हैं, खा लिया पी लिया, खा लिया पी लिया, सो गए, खा लिया पी लिया, ये करते हैं हम। तो क्या कहा इसमें, बहुत सोते जगाए तुम, कि भगवान आपने हमें धर्म का, हमारी आत्मा का ज्ञान दिया, हमें जगाया है, नहीं तो हम सोए सोए मर जाते। बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम, भव सागर अति गहन है, उतरोगे कैसे तुम पार। यह दुनिया परस्ती जो है, ये एक ऐसा समुद्र है जो नारकीय समुद्र है, जो जिसमें साफ सुंदर पानी की बजाय नारकीय कीच भरी हुई है। उसमें डूबे पड़े हैं सब, सब वासनिक सुखों में गर्त हैं। बहुत सब डूब रहे हैं, हम सब डूबे हुए हैं। काश हमें समझ आ सके भजन के माध्यम से ही कि हम डूब रहे हैं नारकीय जीवन में। जो हमारे अंदर नारकीय जीवन है, नीचताएं हैं, नीच अनुराग है, नीच घृणाएं हैं, ये हमें डुबो रही है उसमें, समुद्र में। बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम, बहुत उजड़े बसाए तुम। कितने ही लोग अपने नीच जीवन के कारण उजड़ गए थे,
श्रद्धेय श्रीमान सरदार हरनाम सिंह जी का जीवन चित्र देखें, रूहानी इनकलाब, उसके टाइटल पेज पे ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसे जन की ये जीवन गाथा है जो अपनी जीवन की सारी बाजी हार चुका था, बस खत्म होने वाला ही था कि गेम पलट गया, इसलिए बच गया। श्रीमान सरदार हरनाम सिंह जी को, जो श्रीमान ईश्वर सिंह जी पिताजी, उनको श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी के साथ उनका संपर्क हो गया। उनकी बात उनको इतनी अच्छी लगी कि बस तुरंत। आप देखिए कि जिसने इतने पाप किए, कितने उन्होंने सैकड़ों मृग मारे होंगे और कितने पशु मारे होंगे, कितनी शराबें निकालते थे, कितना मांस खाते थे, अपने घर में पैदा हुई लड़कियों को मार डालते थे, घर में अपने खानदान में पता नहीं क्या क्या उन्होंने अपराध किए हैं, कितने भयानक अपराध किए हैं, आत्मिक मृत्यु को सर पर दौड़ जा रहे थे। सौभाग्य से उनको श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी का साथ मिल गया और ऐसे व्यक्ति में एक बहुत ही सुंदर चीज सुरक्षित बची पड़ी थी। वो था सरदार हरनाम सिंह जी का अधिकार तत्व। अधिकारी आत्मा थे, महापाप करते करते भी कमाल की बात है, उनका अधिकार तत्व नष्ट नहीं हुआ था। बस डिवाइन टच लगा पुण्यवान का, भगवान के श्री चरणों में आगे गेम पलट गई, मरते मरते बच गए। बहुत डूबे बचाए तुम, बहुत उजड़े बसाए तुम हो धन्य, तुम हो धन्य। हम जितने जीवन चित्र पढ़ेंगे तो उनका हमें ब्लैक स्पॉट भी दिखेगा, व्हाइट भी दिखेगा, कि वह पहले क्या थे, भगवान के श्री चरणों में आने के बाद वो क्या बन गए। तो कितना सुंदर भजन है, भगवान देवात्मा की महिमा हम पर स्पष्ट हो सके, इसीलिए है ये भजन। उच्च धर्म संबंधियों के अनुभवों से हमारे लिए भगवान की महिमा को समझना कितना सरल हो जाता है। हाँ, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है वो हमें ही पूरा करना पड़ेगा। हमें भी अपनी ओर से संग्राम करना चाहिए, भगवान की महिमा को समझ सकें, उनके अद्वितीय देव रूप को समझ सकें, तभी हमारे भले का मार्ग खुलेगा। तो दूसरा भजन है, धरू मैं ध्यान हे सतगुरु तुम्हारा, करूं यश गान हे भगवान तुम्हारा। कि भगवान को हम स्मरण कर किया करें, याद रखा करें। याद रखने का मतलब ये नहीं भी रट्टा लगाया जाए, बस याद रखें, फोटो सामने रखें कि भगवान का जो व्यक्तित्व है, हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, करने वाले हैं, उसमें कुछ भी निर्णय लेना है तो भगवान की ज्योति में निर्णय लें कि अगर ये समस्या भगवान की आगे आई होती, वो कैसे हल करते, तो धीरे धीरे हमारा मार्ग खुलने लग जाता है। स्मरण करने का अर्थ ये है कि हम उनसे गाइडेंस लें, हमें गाइडेंस मिलती है यदि हमने सारी शिक्षा थोरो कर ली, समझ ली और भाव ग्रहण करने के योग हो गए, तो हमें फिर हल मिलने लगते हैं। तो इसमें चौथा पद है, कृपा सागर हो तुमने, कृपा सागर हो तुमने तरस खाया। कि हे भगवान, आप कृपा के सागर हैं, कृपा के समुद्र हैं, विशाल समुद्र हैं। इतना आपके अंदर कृपा का भाव भरा हुआ है, दूसरों के ऊपर दया करने का। कृपा सागर हो तुमने तरस खाया, मुझे इस घोर निद्रा से जगाया। इसमें भी वही आ गया, बहुत सोते जगाए तुम। करोड़ों लोग निसुखों के नशे में गहरी निद्रा में सोए हुए हैं और मृत्यु का क्रूर पंजा धीरे धीरे सबकी ओर बढ़ रहा है। जागे जागे हुए नहीं है हम, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है हमारी। भगवान हमें जगा रहे हैं, भगवान हमें हमारे जीवन का ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, हमें बोध दे रहे हैं। और भगवान हमें बता रहे हैं कि तुम्हारी असल अवस्था ये है और इसका इलाज नहीं कराओगे तो मर जाओगे आत्मा का। और भगवान इलाज करते हैं, भगवान ने इलाज किया है, भगवान हमारा इलाज करना चाहते हैं, हमें बचाना चाहते हैं। कृपा सागर हो तुमने तरस खाया, मुझे इस घोर निद्रा से जगाया। पहले कोई व्यक्ति जो जंगल में कहीं नशे में सोया पड़ा हो, तो चारों ओर से वो मौत से घिरा हुआ है, गुंडे बदमाशों में सोया पड़ा हो, मौत से घिरा हुआ है। अगर कोई उसको जगा दे, सचेत कर दे कि भाई तेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो तेरे कभी भी प्राण हानि कर सकते हैं, वो जागेगा तो कुछ अपने बचने का कुछ सोचेगा, नहीं तो सोए सोए को ही मार डालते हैं।
तो हमें सोए सोए को ही हमारे नीच अनुराग, हमारे नीच कनाए, हमारे नीच संबंधी, जो दुनियावी संबंधी हमारे आत्मा का हनन करने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं, वो अनजाने में कर रहे हैं, उनको पता नहीं है हम इनकी आत्मा का विनाश कर रहे हैं, वो अपनी आत्मा का भी विनाश कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा है भी उनसे उचित दूरी बनाकर रखो। तो प्यारे साथियों, इतने हमने शिक्षाप्रद ये भजन सुने। काश हमें इन भजनों में जो असल बात छुपी हुई है, धर्म की बात छुपी हुई है, हमारे हित की बात छुपी हुई है, उसको समझ सके, मैं समझ सकूं, आप सब समझ सके। तो प्यारे साथियों, हम भगवान देवात्मा की जीवन गाथा, मुझ में देव जीवन का विकास, द्वितीय खंड के 15वें अध्याय को 15वें परिच्छेद में पढ़ने जा रहे हैं। तो 15वें परिच्छेद में भगवान ने लिखा है कि मेरे गुरु के उच्च प्रभावों के द्वारा मेरा आत्मिक विकास। प्यारे साथियों, देखें भगवान 1873 में, शायद 73-74 में ऋषि जी महाराज परलोक गमन कर गए थे। तो भगवान की उम्र कितनी थी? 73-74 में 24 साल की थी। 24 साल में भगवान देवात्मा ने अपने गुरु से क्या कुछ पाया और कितना वो धर्म मार्ग में आगे जाने का उनका रास्ता प्रशस्त हुआ, तो इसमें उसका वर्णन आएगा। तो भगवान लिखते हैं कि इससे पहले मैं ये बता चुका हूं कि नेचर में मेरे आविर्भाव के अनंतर मुझ में अपने जन्म स्थान अर्थात अकबरपुर में रहकर देव जीवन संबंधी हित अनुराग विषयक विविध भाव जहां तक विकसित हो सकते थे, उनके वहां तक विकसित हो चुकने पर उसके अपने कार्यक्रम के में यह आवश्यक था कि मैं वहां से किसी विधि से निकलकर किसी और ऐसे स्थान पर जाऊं जहां पर मुझे अपने आगे के विकास के लिए अनुकूल अवस्था प्राप्त हो। मगन बताते हैं कि अकबरपुर में उनका जन्म हुआ, वहां पर उन्होंने जितनी शिक्षा उनको वहां मिल सकती थी उतनी शिक्षा मिली, और उनके अंदर जो शुभ अनुराग था उसका विकास हुआ, जितना विकास हो सकता था वहां, जैसे हालात होते हैं उसमें जितनी सहायता मिल सकती है उतना विकास हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जितना मेरा वहाँ विकास हो सकता था 16 साल की उम्र तक पर आए तो उतना हुआ और आगे रह जाता है। हम देखते हैं ना, ये जो क्या कहते हैं, पौधे लगाते हैं गमलों में, पनीरी लगाते हैं जो गमलों वगैरह में, वो पनीरी गमलों में कुछ देर तक तो वो पैदा होती है, प्रस्फुटित होता है, पौधा छोटा सा विकसित होता है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि उस पौधे की जगह बदलने की जरूरत पड़ती है। बच्चों को ही देखें, आजकल गलियों में छोटे छोटे स्कूल खुले हुए हैं, तो लोग अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कर देते हैं। आसपास के जितने स्कूल निकट हैं, जो पैसे वाले हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में तो कहीं भी कर दे, कार में बच्चे जाएंगे, कार में आ जाएंगे। आम निर्धन लोग अपने आसपास गलियों में जहाँ कहीं स्कूल है वहां डाल देते हैं। वो 2-3 क्लास तक होता है। मैंने कई तो स्कूल देखे हैं जो सिर्फ नर्सरी तक और केजी तक ही है, इससे ज्यादा नहीं है, बस इतने तक ही है, एक तरह का क्रैश कोर्स ही होता है। तो वो दाखिल कराते हैं, जब वो क्लासें कंप्लीट हो जाती हैं फिर उसको वहां से बदलना पड़ता है, उससे बड़े स्कूल में डालना पड़ता है। तो पूर्णी भगवान भी यही फरमाते हैं कि श्री अकबरपुर में मेरा जितना शुभ अनुराग का जितना और विकास हो सकता था वहां पे उतना हो गया, उसके बाद उनके विकास का सिलसिला रुक गया। और नेचर के अपने प्रबंध में नेचर की सहायकारी शक्तियां जो हैं उनके अनुसार भगवान देवात्मा के लिए नेचर ने नया रास्ता खोला, नया मार्ग क्या खोला है, ताकि इनका विकास किसी और जगह पे होगा, इस पौधे को किसी और जगह पे लगने की जरूरत है। भगवान देवात्मा को जब वो स्टूडेंट ही थे, अपनी को एजुकेशन पूरी कर ली थी वहां की, जो थी जितनी भी थी 8वीं तक थी शायद, उसके बाद वहीं से उनको पता चला कि थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की में, वहां पे उच्च शिक्षा मिलती है पैमाइश के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग के काम की, जो सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं,
बड़े बड़े और बिल्डिंगे भवन बनाते हैं, ऐसी शिक्षा मिलती है। तो भगवान देवात्मा क्योंकि विद्यानुरागी थे तो उनका दिल एकदम भड़क उठा। उन्होंने पत्र लिखा, खुद लिखा पत्र, पिताजी से नहीं लिखाया, किसी और से गाइडेंस नहीं ली, जैसा पीछे आता है। उन्होंने पत्र लिख दिया थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज में, कहाँ से एड्रेस दिया क्या उन्होंने, और डेयर देखिए, साहस करा उन्होंने, कैसे करा, कमाल की चीज है। वो पत्र लिख दिया तो रुड़की कॉलेज से उनको इंटीमेशन भी आ गई कि भाई आपके जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हैं उनके ऑफिस में टेस्ट होगा, तो आप वहां पे टेस्ट देकर आओ, और अगर आप टेस्ट में पास हो गए तो हम आपको इसमें दाखिल कर लेंगे, जो पहला सेशन शुरू होना है नवंबर में। तो भगवान देवात्मा पत्र पाकर यही नहीं कि वो शांत होकर बैठ गए। कानपुर लगभग 50 किलोमीटर दूर है, कानपुर गए, वहां से ऑफिस ढूंढा होगा, किस किस से मिले होंगे, किससे पूछा होगा, हम उनके प्रोसेस को समझें, उनकी उनके लगन को समझें, उनके संग्राम को समझें। वहां पे जाके उन्होंने कांटेक्ट किया, फिर वहां से उन्होंने टेस्ट दिया उस ऑफिस में, और टेस्ट दिया तो टेस्ट में पास हो गए, टेस्ट में पास हो गए। और भगवान देवात्मा वेट कर रहे हैं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी। उनको तो बड़े एंशियस थे, तो इंफॉर्मेशन नहीं आई। वो गए वहां पे उस ऑफिस में, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के ऑफिस में, तो वहां से रिजल्ट आया हुआ था, उन्होंने दे दिया, लो जी। आमतौर पे सरकारी स्कूलों में आमतौर पे लोग लापरवाही बड़ी करते हैं दूसरों के काम में। तो वहां पत्र पड़ा रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने भेजा ही नहीं। तो भगवान को पता लगा, वो पत्र ले आए, और पत्र ले आए तो घर में विरोध शुरू हो गया। माता जी जाने रहे, कहती मैं विदेश में अपने बेटे को दूर नहीं जाने दूंगी, यहीं रहो। माताएं बेचारी बहुत मोह में होती हैं। आप देखिए भगवान देवात्मा भी 16 साल के नहीं हुए थे, 16 साल से उम्र कम थी। कैसे उन्होंने तैयार किया, बड़ा माता पिता के प्रति सम्मान रखते थे, श्रद्धा रखते थे, बड़े सम्मान से उन्होंने उनको मनाया। आखिर में उन्होंने एक धमकी भी दी अपने माता पिता को कि अगर आप मुझे नहीं जाने दोगे मैं भाग जाऊंगा अकेले ही। खैर पिताजी तैयार हो गए, फिर पिताजी छोड़ के आए। और वहां क्या दिक्कत आई वो सब हम पीछे पड़ चुके हैं। पूछा भी कितनी उम्र है आपकी, कहते जी 18 साल। उन्होंने फॉर्म पढ़ा होगा, जबकि उम्र अभी 16 साल कंप्लीट नहीं होते, 1 महीना के करीब लगभग कम थी। यानी कि लंबे प्रोसेस में से भगवान गुजरे, और अपनी पढ़ाई भी बहुत ध्यान से करते, बड़ी मेहनत से करते। वो सारा सिलसिला हम पढ़ चुके हैं पीछे। ये हमें प्रेरणा देता है उनका जीवन भी, वो किस तरह के, वो उनकी जीवन शैली क्या है। तो करते करते होली के दिन भगवान देवात्मा को अपने भावी गुरु के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ऋषि शिवदयाल सिंह जी, शिवदयाल सिंह जी उनका नाम, जो भगवान के भावी गुरु थे, यानी कि होने वाले गुरु। तो उनके संपर्क में आके दोनों एक दूसरे के प्रति गहरे तौर पर, उच्च प्रेम से, आध्यात्मिक प्रेम के आधार पर दोनों एक दूसरे के साथ गहरे आकर्षण में जुड़ गए, और उसके बाद वो निरंतर मिलते रहे। और फिर भगवान ने माता पूजना जी के साथ, अपनी श्रीमती, अपनी धर्म पत्नी के साथ उनको गुरु धारण किया, जो हमने पढ़ा पीछे। तो अब ये भगवान अपने गुरु से जो पाया है, जो उनको मिला, उसका व्याख्यान करते हैं भगवान। तो क्या फरमाते हैं कि रुड़की मुझे नेचर ने भेजा है, सहायकारी शक्तियों ने भेजा है। नेचर का अपना प्लान है, नेचर का विकास क्रम, नेचर का जो जितना भी सिस्टम है, नेचर की कार्यशैली जो है, उसके ऊपर कंप्लीट जो नियंत्रण है वो विकास क्रम का और विनाश क्रम का है। विनाश क्रम का विभाग अलग है, विकास क्रम का अलग है। तो विकास क्रम के से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं उन्हें सहायकारी शक्तियां कहते हैं। तो विकास क्रम ने, नेचर की सहायकारी शक्तियां ऐसे हालात बुनती हैं डिजर्विंग पर्सन के लिए। तो भगवान देवात्मा डिजर्व करते थे, तभी विकासकारी शक्तियों के कारण उनको ऐसे हालात मिले, रुड़की पढ़ने आ गए, ऋषि जी महाराज के शिष्य बन गए। तो क्या फरमाते हैं भगवान, फरमाते हैं कि अकबरपुर से मेरा जो लिंक था वो टूट गया, वो रुड़की आ गए। और कहते, इसीलिए कहते मेरी प्राय 16 वर्ष की उम्र में ऐसी घटनाएं उत्पन्न हुई
कि जिनके कारण मैं अकबरपुर से निकलकर रुड़की में पहुंच गया। फिर रुड़की में पहुंचने पर एक वर्ष के बाद अर्थात मार्च सन 1871 ईस्वी में एक ऐसी घटना उत्पन्न हुई कि मैं और मेरे गुरु किसी कारण से एक ही दिन और एक ही समय एक ही स्थान पर एकत्र हुए। यही वो होली का पर्व मुझे भगवान बता रहे हैं कि वहां मिले और हमें एक दूसरे को देखने व एक दूसरे से मिलने का अवसर मिला। यद्यपि उस स्थान में और भी बहुत से लोग वर्तमान थे, तथापि हम दोनों के हृदय अपनी उच्च सादृश्यता के कारण कि दिल की जो अवस्था थी दोनों की बहुत ऊंची थी, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छे थे। ऋषि जी महाराज भी, भगवान देवात्मा भी। कहते उच्च सादृश्यता के कारण हमारा जो आत्मिक स्तर था लगभग एक जैसा था, सादृश्य एक जैसा हो। तो उसके कारण कहते हैं हम एक दूसरे के प्रति लोहे और चुंबक की नाई आकृष्ट हो गए। वो मेरे प्रति आकृष्ट हो गए और मैं उनके प्रति आकृष्ट हो गया। उस समय नेचर के गुप्त प्रबंध के अनुसार, विकास क्रम की व्यवस्था के अनुसार, यानी कि हम दोनों ने ही एक दूसरे के प्रति एक आश्चर्यमय, रसमय व मधुमय आकर्षण अनुभव किया। कहते हमने ऐसा आकर्षण महसूस किया एक दूसरे के प्रति जो बहुत हैरान कर देने वाला था और रसमय, रस देने वाला था, उच्च सुख देने वाला था, मधुमय था। मधु कहते हैं ना शहद को, यानी कि शहद जैसा मीठा, बहुत सुखकर प्रभाव देने वाला। ऐसे आकर्षण से हम एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए और उसी समय से हम दोनों एक दूसरे के साथ सात्विक अनुराग सूत्र से बंध गए। हम कहते जो मेरे अंदर सात्विक भाव थे उन्होंने मुझे प्रेरित किया ऋषि जी महाराज की ओर आकर्षित होने का। उनके अंदर जो सात्विक भाव थे उन्होंने मेरे प्रति उनके अंदर आकर्षण जगाया। तो सात्विक अनुराग सूत्रों से हम बंध गए और हमारे हृदयों में उसी समय से एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे के निकट होने की आकांक्षा जागृत हुई। उसी पल कहते हमारे अंदर ये आकांक्षा पैदा हुई हम एक दूसरे से मिला करें। यह घटना हम दोनों को ही बहुत विस्मयजनक और निराली बोध हुई। सुनने वालों को भी बहुत निराली बोध होती है। मैं तो बहुत हैरान हूं आज तक कि ऐसा क्या कमाल है, कैसा जादू चल गया, ऐसा कौन सा नियम पूरा हुआ उनके अंदर कि दोनों एक दूसरे को देखते ही आकर्षित हो गए। होली का दृश्य हम याद करें, होली में हुड़दंग बजता है, ढोल धमाके बजते हैं, लाल पीले काले मुंह हो रहते हैं, कपड़े काले पीले हो रहते हैं, असल शक्ल पहचान नहीं आती। ऐसे दृश्य में भगवान और ऋषि जी महाराज एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और वो आकर्षण, वो संबंध परलोक तक भी रहा, परलोक में भी है, आज भी है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि यह घटना हम दोनों को ही बहुत विस्मयजनक तथा निराली बोध हुई और सचमुच यह निराली है भी, क्योंकि उससे पहले कम से कम मैंने अपने हृदय में इस प्रकार का उच्च आकर्षण किसी के संबंध में कभी अनुभव नहीं किया था। देवात्मा फरमाते हैं कि जैसा आकर्षण ऋषि जी महाराज के प्रति मेरे दिल में उछला, ऐसा मैंने कभी किसी और के प्रति आकर्षण मेरे अंदर कभी नहीं पैदा हुआ था। मेरे जीवन में ये पहली घटना थी ऐसी। तो आगे कहते हैं मेरे आत्मिक विकास के लिए जैसे मेरे हृदय में मेरे गुरु के प्रति अनुराग का उत्पन्न होना आवश्यक था, कि अगर मेरे, मान लो देवात्मा उसको उनको देखते और शास्त्रीय तौर पे देख के अलग अलग हो जाते, मेल ही ना हो पाता, आकर्षण ही ना बनता, तो कहानी कुछ और होती जीवन की। कहते मेरे अंदर जो उनके प्रति अनुराग मूलक आकर्षण पैदा हुआ, वैसा ही मेरे आत्मिक हित के लिए उनके भीतर भी आकांक्षा उत्पन्न करने के निमित्त उनके हृदय में भी मेरे प्रति इस अनुराग का उत्पन्न होना आवश्यक था। नेचर के विकासकारी सिस्टम के अनुसार, विकासकारी व्यवस्था के अनुसार हमारा एक दूसरे के प्रति गहरे तौर पर अनुराग सूत्र में जुड़ना बहुत आवश्यक था। ये नेचर जानती है।
तो भगवान आगे लिखते हैं कि इस अनुराग के बिना जैसे मैं उनके आत्मा के साथ जीवंत और हितकर संबंध उत्पन्न करके उनके उच्च प्रभावों को लाभ नहीं कर सकता था। देखिए भगवान बहुत एक शाश्वत, ये हमें एक सूत्र बता रहे हैं धर्म जगत का, कि भगवान उनके साथ अनुराग सूत्र में ना बनते तो उनसे वो हितकर प्रभाव लाभ नहीं कर सकते थे। अनुराग सूत्र में बंधे तो ऋषि जी महाराज से वो ऐसे प्रभाव लाभ करने के अधिकारी बने जो किसी और को समझ नहीं आए। तो क्या फरमाते हैं, कहते जैसे मैं अनुराग सूत्र से बनकर उनके उच्च प्रभावों को लाभ करने के योग्य हुआ, वैसे ही वह भी मेरे आत्मिक हित के लिए अपनी ओर से कोई यत्न व सहायता ना कर सकते अगर वो मेरी ओर अनुराग सूत्र से आकर्षित ना होते। तो दोनों का एक दूसरे के प्रति अनुराग सूत्र में बंधना बहुत आवश्यक है। प्यारे साथियों, पुण्यवान ने देव शास्त्र चतुर्थ खंड में जो 16 संबंधों के बारे में शिक्षा दी है, पहला जो कर्तव्य कर्म है, पहला कर्तव्य कर्म यही दिया है, जब तक कोई जन अपने गुरु से, अपने किसी से अनुराग सूत्र से नहीं बनता, तब तक वह उससे कुछ सीख नहीं सकता। ये आध्यात्मिक नियम है। तो भगवान उनके प्रति, वो उनके प्रति, दोनों एक दूसरे के प्रति अनुराग सूत्र से बन गए। तो क्या फरमाते हैं कि नेचर के उच्च परिवर्तनकारी नियम के अनुसार अनुकूल समय के आने पर हम दोनों के हृदय में परस्पर के प्रति उपरोक्त हितकर आकर्षण उत्पन्न हो गया। तब से मैंने उनसे और उन्होंने मुझसे मिलने की आकांक्षा अनुभव की। हमने हमारे अंदर ये आकांक्षा पैदा की हम मिला करें एक दूसरे से, कि जो आकांक्षा दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक उन्नत और मधुर होती गई। हमारी आकांक्षा मिलने की एक दूसरे से उन्नत भी होती गई, मधुर भी होती गई, मिठास भी आती गई। जिस समय हम दोनों के हृदयों में इस सात्विक अनुराग की जागृति हुई, उस समय मैं कॉलेज में विद्यार्थी था। भगवान अभी विद्यार्थी थे, कॉलेज में 16-17 साल की उम्र थी। इसीलिए अपनी पढ़ाई तथा अन्य आवश्यक कामों की पूरा करने के अनंतर बीच बीच में मुझे जब कभी कुछ अवकाश मिलता, जब कभी समय मिलता, तब मैं उतने समय में उनसे मिलता। अपनी पढ़ाई के दौरान जब उन्हें समय मिलता तो ऋषि जी महाराज के पास वो जाके उनसे मेल मुलाकात करते, उनसे मिलते। और वह भी इस प्रकार मुझसे मिलते। इन्हीं मिलने जुलने के समयों में उन्होंने एक दिन मुझे भगवत गीता की पुस्तक पढ़ने के लिए दी। उनके पास एक भगवत गीता का एक अंक था, वो पढ़ने के लिए दिया, पुस्तक दी। यह पुस्तक लुधियाना के विख्यात वेदांती मुंशी कन्हैया लाल अलखदारी जी ने फारसी से उर्दू में ट्रांसलेट करके अपने नोटों के साथ छापी थी। नोटों का मतलब रिमार्क्स, नोट्स। वो अपने नोट्स भी उन्होंने दे रखे थे बीच में, अलखदारी जी ने फारसी से उर्दू में ट्रांसलेट करके वो पुस्तक उन्होंने बनाई थी। इस पुस्तक को मैंने एक बार दूसरे समय में विचार पूर्वक पढ़ना आरंभ किया तो ऋषि जी महाराज ने देवात्मा को ये गीता दी और कहते मैंने इसको बहुत ध्यान से विचार पूर्वक पढ़ना आरंभ किया। उसके कुल विषय ही मेरे लिए पूर्णतः नए थे। गीता में जो ज्ञान भरा हुआ है, भगवान कहते हैं मेरे लिए पूरी तरह नया था, मैंने पहले कभी नहीं देखी थी ऐसी चीज। उसमें अलखदारी जी के दिबाचा कहते हैं भूमिका को, अलखदारी जी ने जो भूमिका दी थी और विविध नोटों तथा प्राकृत विषय के पाठ से मुझे यह प्रतीत हुआ कि मैं अपनी वासनाओं तथा संसारिक सब प्रकार के सुखों से ऊपर जिस आत्म कल्याण के लिए अपने हृदय में प्रबल भाव रखता हूँ, वह आत्मिक कल्याण ब्रह्म ज्ञान व ब्रह्मानंद की प्राप्ति ही है। प्यारे साथियों, बहुत जबरदस्त बात है। हमें नोट करनी चाहिए ऐसी बातें। मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ। 17 साल का बच्चा
जिसको खाने पीने मौज से के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं। कैसा हृदय भगवान का। भगवान कहते हैं वो अल खदारी जी की वो गीता जो मैं पढ़ता था मेरे लिए बिल्कुल नई थी। उस गीता को पढ़कर उसके अंदर जो विषय थे उनका ज्ञान पाकर मुझे ये समझ आने लगा कि मैं अपनी वासनाओं तथा संसारिक सब प्रकार के सुखों से ऊपर जिस आत्म कल्याण के लिए अपने हृदय में प्रबल भाव रखता हूँ। भगवान क्या कहते हैं कि मेरे अंदर अपनी वासना शक्तियों के माध्यम से हमें सुख दुख का बोध होता है। वासना शक्तियां अपने आप में बुरी चीज नहीं है, उनका दुरुपयोग बुरी चीज है, लेकिन बताने के लिए जरूरी है। वासना शक्तियां भगवान कहते हैं मैं अपनी वासनाओं और अपनी सांसारिक सब प्रकार के सुखों, सारे संसारिक सब प्रकार के सुख जो है ये भी वासना के साथ जुड़े हुए हैं। संसारिक सुखों का आनंद भी तब आता है जब तक हमारी वासना शक्तियां प्रबल रहती हैं। उनके माध्यम से हमें बोध होता है कि ये मेरे लिए सुखदायक है, ये दुखदायक है। तो भगवान कहते हैं मैं अपनी वासनाओं तथा संसारिक सब प्रकार के सुखों से ऊपर जिस आत्म कल्याण के लाभ करने की प्रबल आकांक्षा रखता था, भगवान में यह आकांक्षा थी इन सुखों से, इन वासना शक्तियों की तृप्ति से ऊपर अपने आत्म कल्याण की। वह कहते वह आत्म कल्याण ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मानंद की प्राप्ति ही है। मुझे ये समझाया कि वो आत्म कल्याण जो है वो ब्रह्म ज्ञान पाना ही आत्म कल्याण को लाभ करना है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति ही आत्म कल्याण है। ये 17 साल की उम्र में भगवान को ये बात आकर्षित की। फिर लिखते हैं कि और इसी ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए मुझे प्रत्येक प्रकार का त्याग और साधन करना आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान पाना है, ब्रह्मानंद को लाभ करना है, ईश्वर को लाभ करना है, तो प्रत्येक प्रकार का त्याग करना पड़ेगा और साधन करने पड़ेंगे। ये कहते हैं मुझे ये समझ आई बात। फिर अपने गुरु की संगत और बातचीत और उनकी अपनी साधन प्रणाली। फिर कहते मुझे मेरे गुरु जी की सहायता मिली थी, मुझे उनसे रोज मिलना, उनके दर्शन करना और उनसे मूल्यवान बातें सुनना, बातचीत करना, उनके अनुभव से ज्ञान लाभ करना और फिर उनकी साधन प्रणाली जिस तरह के वो साधन करते थे और उनके उच्च जीवन को देखने से और जिस प्रकार का वो व्यवहारिक उच्च जीवन जीवित थे, व्यतीत कर रहे थे, उस उच्च जीवन को देखने से जो प्रभाव मुझ तक पहुंचते उन्होंने मेरी इस आकांक्षा के बढ़ाने में बहुत सहायता की। कहते उनकी बातचीत, उनके अनुभव, उनके आत्म कल्याण के साधन और उनका व्यवहारिक जीवन जिस प्रकार का था उससे कहते मुझे बहुत सहायता मिली। काय के लिए? आत्म कल्याण लाभ करने के लिए। तो आगे लिखते हैं भगवान, इसके अनंतर प्राय 6-7 महीने तक मैं रुड़की में विद्यार्थी रहा, जिसके बाद मैं नहर आगरा पर नौकर होकर मथुरा की ओर चला गया। देवात्मा को जॉब मिल गई मथुरा की ओर नहर पे, तो वहां चले गए। परंतु इस थोड़े से काल में ही मेरे भीतर अपने भावी गुरु के लिए इतना आकर्षण बढ़ चुका था। प्यारे साथियों, काश हमारे अंदर भी ऐसा आकर्षण देवात्मा के प्रति होता। भगवान क्या करते हैं, इस थोड़े से काल में ही 6-7 महीने हुए थे, मेरे भीतर अपने भावी गुरु के प्रति इतना आकर्षण बढ़ चुका था और मैं उनके पास और उनकी संगत में रहने का इतना लालची बन चुका था कि फिर उनसे दूर रहकर मेरे लिए नौकरी करना बहुत कठिन और दूभर हो गया। उनसे दूर होने से मैं अपनी नौकरी मेरे लिए बड़ी करनी दूभर हो गया मेरे लिए। मैं उनकी संग से दूर रहकर उनसे अपनी जुदाई के कारण कई बार बहुत बिलख बिलख कर रोया हूँ। साथियों, हम महसूस करें भगवान की हार्दिक दशा को, उस 16-17 साल के बच्चे की हार्दिक अवस्था को जानने की, समझने की। कहते अपने भगवान से दूर होकर मैं बिलख बिलख कर रोया हूँ।
मुझे वहां पर उनसे बढ़ चढ़ कर और कोई चीज आकर्षित नहीं करती थी, कि अपने गुरु के अतिरिक्त मुझे और कोई चीज आकर्षित नहीं करती थी। और ना ऐसी प्रतीत होती थी कि जिसके लिए मैं उनसे दूर पड़ा रहूं। मुझे कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं दिखता था कि मैं अपने गुरु को छोड़कर उसके साथ जाकर अपना संपर्क में आ सकूं। कोई और चीज मुझे आकर्षित करे, ऐसा नहीं था। मैंने बहुत व्याकुलता से उनके चरणों में पहुंचने के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करनी आरंभ कर दी। क्या कहते हैं भगवान, कि मैंने बहुत व्याकुलता से भरकर अपने गुरु के चरणों में वापस पहुंचने के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी, कि कोई ऐसा आपसे निकले, कोई ऐसा योग बने, मुझे मेरे गुरु जी के चरणों में वहां जाकर रहने का फिर से सौभाग्य मिल जाए। आगे सुनिए भगवान क्या कहते हैं। और अंततः आखिरकार नेचर के कार्यक्रम में मेरी यह शुभकामना सफल हुई। शुभकामना करते रहे, वो सफल हुई। नेचर के विकास क्रम के सिलसिले में मुझे नहर पर नौकरी करते हुए 7-8 महीने ही हुए थे कि इतने में कॉलेज में असिस्टेंट सर्वेइंग मास्टर की एक पद खाली हो गया। उसी थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ भगवान देव आत्मा पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक पद खाली होगा टीचर का। तो कहते जी मैंने एप्लीकेशन भेज दी और मेरी यह एप्लीकेशन स्वीकार भी होगी। और मैं जून सन 1869 को 65 रुपए महीने की नौकरी छोड़कर 40 रुपए महीने की नौकरी पर फिर से रुड़की चला आया। भगवान का त्याग महसूस होता है हमें। 65 रुपए भी तनख्वाह बहुत ज्यादा थी उस समय, कम नहीं थी, बड़ी अच्छी रिस्पेक्टेबल पे थी। और भगवान ने 65 रुपए की नौकरी छोड़कर 40 रुपए की नौकरी ले ली। कोई ऐसा करता है कि बड़ी तनख्वाह को छोड़कर छोटी पे चला जाए? या तो ना समझ करेगा, या पागल करेगा, या उच्च अनुरागी करेगा। भगवान थे आत्मा धर्म के अनुरागी थे, विकास क्रम के अनुरागी थे, सत्य के अनुरागी थे, शुभ के अनुरागी थे, गुरु के अनुरागी थे। गुरु ऐसे मिले उन्हें। कहते मैं कम तनख्वाह की नौकरी पे वहां आ गया, 65 रुपए महीने की नौकरी पे। 65 रुपए की महीने की नौकरी छोड़कर 40 रुपए महीने की नौकरी पे 25 तनख्वाह कम हो गई। वहां पहुंचकर प्राय 2.25 वर्ष तक मैं उनके चरणों में रहा। 2.25 वर्ष तक वो रुड़की में रहे। इस काल में उनकी संगत व उनके प्रभावों से मुझ में जिस जिस प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न हुआ वह यह था। तो प्यारे साथियों, समय हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कल देखेंगे तो किस किस प्रकार का भगवान में परिवर्तन आया और उसने क्या चमत्कार किए धर्म जगत में। अगर ऋषि जी महाराज को बहुत श्रेय जाता है इस बात का कि भगवान देवात्मा ने विज्ञान मूलक सद्धर्म की जो खोज की, स्थापना की, उसमें ऋषि जी महाराज को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। क्योंकि ऋषि जी महाराज की संगत में भगवान देवात्मा में सतनुराग का बीज जो सोया पड़ा था, वो प्रस्फुटित हुआ, जागृत हुआ और विकसित होने लगा। विकसित होकर क्या चमत्कार कर दिया ने पूरे विश्व में। आने वाले दिनों में फिर उसको पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। शुभ संध्या। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30, और कल प्रातः 5:30 से 6:30। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद।